हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोफेसर लाइफ की टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के चले। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 27 से। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 43 एन इज n प्लस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की बतानी है। यदि 433 मल्टीप्लाई 456 के साथ मल्टीप्लाई 43 एन का इकाई का अंक n प्लस 2 है तो n का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 433 मल्टीप्लाई 456 43n बराबर हो जाएगा किसके, n प्लस 2 के। अब देखिए हम ये सारे नंबर आगे के कैंसिल कर देंगे, हमें तो सिर्फ लास्ट की डिजिट चाहिए होती है। 3 6 18, 18 में 8 मल्टीप्लाई n, 18 में ये पूरा 18 लिख दिया, ये 1 कैंसिल करेंगे, सिर्फ हमें तो लास्ट की डिजिट चाहिए होती है। यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 करने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, ऐसा नंबर जो ऐड करने पर क्या आ जाए 8, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे भी लास्ट की डिजिट क्या हो, इसकी 8 हो। अगर देखो मैं 1 को करूं यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 1, 1 प्लस 2, क्या ये दोनों लास्ट की डिजिट हमारी 8 आएंगी? नहीं आएंगी। उसके बाद ऑप्शन बी उठाते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 और 3 प्लस 2, देखो यहाँ पर 8 थी, ये 24 और ये 5, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी उठाते हैं, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हमारा किसके साथ होगा, 8 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, 8 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 8 और 8 64 हो जाएगा 4 बराबर 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, क्या ये इक्वल है? ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी उठाते हैं, 8 मल्टीप्लाई 6, 6 प्लस 2, 8 6 48, 6 और 2 8, हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी होती है। क्या ये दोनों हमारे इक्वल हो गए? ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमें इक्वल चाहिए होते थे और इक्वल चाहिए तो हमें यहाँ पर मिल गया। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजक का इकाई का अंक हमें बताना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर क्या है 4, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4, 4 की भी पावर 5 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, 6 की पावर कितनी है 7, मल्टीप्लाई 6 की पावर 7, 7 की भी पावर 8 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 8, 8 की भी पावर 9 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 9, 9 की भी पावर 10 है। देखो हमें फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कि 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। उसके बाद अब किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो वो उसको क्या देगा, 0। मान के चलो इसके साथ 6 है, यहाँ पर 5 की और 6 की मैं मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में डिजिट कितनी आ रही है 0। तो हमें फालतू का अपना दिमाग यूज नहीं करना, फालतू हमें ये पूरा इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ दिमाग लगाना होता है कि क्वेश्चन हम आसान तरीके से सेकंडों में कैसे उड़ा सकते हैं। तो हमें पता चल गया भाई 5 है, किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी वो 0 देगा, तो डायरेक्टली हम क्या इसको 0 नहीं लिख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1470। 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके अलग टाइप के स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लेना हैशटैग करके कि यहाँ से आपके जो टाइप के क्वेश्चन है वो अलग से स्टार्ट किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1470 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे इसके फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर कर लेंगे 147 मल्टीप्लाई 10, क्या इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करके नहीं लिख सकते हैं, पहले 147 के फैक्टर करो। यहाँ पर कितना होगा 7 और 7 दूनी 14, 7 3 21, ठीक है ये हो गया। यहाँ पर 10 के करेंगे 2 इंटू 5 हो गया। अब इसको यहाँ पर काट, यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर लो, 7 3 21, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब हमें क्या चेक करना होता है, यहाँ पर 2 हमारा एक टाइम आ रहा है, 3 वन टाइम आ रहा है, ठीक है 5 हमारा 1 टाइम आ रहा है और 7 हमारा 2 टाइम आ रहा है। तो हमें यहाँ पर बताना था नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखना इसका मतलब क्या होता है कि जो पावर है, जितनी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 और ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। इसकी पावर 1 है, इसमें 1 एक और ऐड करेंगे और 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसमें एक और ऐड करेंगे तो
3 आ जाएगा। ऐड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे, देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी कितना आ गया 24। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, गुणनखंडों की जो कुल संख्या है वो कितनी आई है 24। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी, क्या निकल के आती है। चलिए देखिए इसके कैसे फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 3600 के, देखिए यहाँ पे 3600 के फैक्टर कर लो। यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 100 ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 2 दूनी 4 तीय 12, 12 तीय कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर इसको 25 मल्टीप्लाई 4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, इसके फैक्टर हो गए पूरे। अब देखो यहाँ पे, देखो दोबारा देखो, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 100 और हम यहाँ पर 9 आ गया, कितना आ जाएगा 900। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 4 को हम 2 टाइम में लिख सकते हैं। देखो दोबारा देखो, इसको फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 100 और 9 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 900, 900 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 3600 हो गया पूरा इसका यहाँ पर फैक्टर। अब देखो 2 को हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 1 2 3 4, 2 को हम 4 टाइम लिखेंगे, 3 को 2 टाइम लिखेंगे, 5 को 2 टाइम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें बताने, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 1 यहाँ पर पावर में एक, हर एक में क्या होगा, एक ऐड होगा। यहाँ पे कितना आएगा 5, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। 5 तीय 15, 15 तीय कितने हो जाएंगे 45। तो हमें बताना था, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी थी, कितनी आई है 45। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2940। 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। चलिए देखो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 249 और 10, क्या इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करके नहीं लिख सकते। 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। हम 10 का कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर इसका आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आएगा 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 2 7, क्या हम 70, देखो यहाँ पर 21 को हम 7 इंटू 3 नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 2, 2 हमारा 2 टाइम है, 3 हमारा 1 टाइम है, 5 हमारा 1 टाइम और 7 हमारा 2 टाइम है। हमें बताना था यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर कैसे बताएंगे, पावर में क्या कर देंगे, हर एक में ऐड कर देंगे 1, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना हो गया 3। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 36, 36 जहां पर भी प्रॉपर फैक्टर की बात आई, जितना मल्टीप्लाई आया है निकलकर उसमें से क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। दोबारा समझना, यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर की ये बात कर रहा है, हमारे प्रॉपर फैक्टर हमें निकालने हैं, हमारे जितने भी फैक्टर निकल के आए हैं, ठीक है, जितने फैक्टर निकल के आए हैं उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे -2 होगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 34 आ जाएगा। हमारा जो प्रॉपर फैक्टर है वो कितना आया 34। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए, बताइए इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इफ n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर। यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर 4 की पावर 11 इस हर एक में से कॉमन निकालेंगे। 4 की पावर 11 कॉमन निकालिए, यहाँ पर वच बन गया, यहाँ पर क्या बच गया ये 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर क्या बच गया 3। तो यहाँ पर 4 की पावर 11, 1 प्लस 4 16 प्लस कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर करो मल्टीप्लाई इसकी, यहाँ पर कितना आएगा 20, 20 और 64 कितना हो गया यहाँ पर 4, 8 और 1 कितना हो गया 85। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 85,
क्या हम 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसकी होल पावर क्या लिख सकते हैं 11। यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 पंजे 85 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 22 हो जाएगा, ये 17 मल्टीप्लाई 1, 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं आएगा, 5 की पावर 1 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, हमें क्या निकालना था, पॉजिटिव फैक्टर निकालने, फैक्टर निकालने तो कैसे करेंगे, पावर में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, तो कितना आएगा 23 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, तो कितना आएगा 92। फैक्टर कितने आएंगे इसके निकलकर 92। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ n बराबर 4 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 6 देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n के हमें बताने हैं। यदि n बराबर 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 है तो n के गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें, क्या होगी। चलिए देखिए n बराबर 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 2 की पावर ये 6 है, यहाँ पर देखो ये 6 है, इसकी पावर 4 की पावर 6, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 मैं इसमें से क्या निकालू, कॉमन निकालू, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 प्लस में 3 की पावर 6 आ जाएगा। देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 होगा 64। अब यहाँ को 3 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 9, 9 और 9 81 और 9 कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, 729 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई नहीं होगी ऐड होगा, यहाँ पर 64 को 3 8 और 1 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 9 के हमारा 2 की पावर 6 और यहाँ पर कितना है 7 9 3 आया निकल के। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर ये क्या है 1, हमें क्या निकालना था फैक्टर ऑफ n के, तो क्या आएगा यहाँ पर पावर में क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 14। तो हमें बताना था फैक्टर ऑफ n के गुणनखंडों की संख्या 14, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा। 34 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी, हमें क्या बताने विषम ऑड फैक्टर बताने। चलिए देखो यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई 100, इसको हम ऐसे भी तो फैक्टर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 36 दूनी होते हैं 72, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 9 कितना होगा, देखो इसको पहले लिख ही लो तुम, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आएगा 9 चौक 36, तो 9 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 5 को 2 टाइम लिख देंगे, 4 को हम 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप स्टेप टू स्टेप चले, मैं इसको सेकंडों में कर दूंगी लेकिन मुझे आपको समझाना है स्टेप टू स्टेप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई 3, इसको हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 हमारा कितना टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 हमारा 5 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 5 हमारा कितना टाइम आ रहा है 2 टाइम, 3 भी हमारा 2 टाइम आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 3 हमारा 2 टाइम आ रहा है, 5 हमारा 2 टाइम आ रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है ऑड फैक्टर बताने। ऑड फैक्टर बताने तो हमें इवन नंबर नहीं लेना, क्योंकि 2 हमारा क्या है इवन नंबर है, हमें क्या बताना था ऑड फैक्टर बताने। तो क्या करेंगे यहाँ पर पावर में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे पावर में एक ऐड कर देंगे, हमें 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 9, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर 10,500, 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। चलिए देखो इसके फैक्टर कर लो पहले, यहाँ पर 105 और 100, इसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको हम, यहाँ पर 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 5 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 हमारा 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 5 हमारा कितना टाइम आ रहा है 2 टाइम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 2 हमारा 2 टाइम आ गया, 5 हमारा 2 टाइम आ गया,
5 हमारा 3 टाइम आ गया यहाँ पर, 7 और 3 ये 1 टाइम आ रही। हमें क्या बताना था, इवन फैक्टर बताना है। इवन फैक्टर बताना तो इवन नंबर की जो पावर है उसको एस्टिस करके ऑड नंबर की पावर में 1 ऐड करेंगे। देखो हमें क्या बताना था, इवन फैक्टर हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें बताना है इवन फैक्टर। तो देखिए क्या करेंगे हम, पावर है जो हमारी इवन की उसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ेंगे, ऑड की पावर में 1 करेंगे। देखो समझना है, यहाँ पर 2 की पावर 2, उसके बाद है 5 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, आगे पीछे रुक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन नंबर की पावर को एज इट इज रखेंगे, इसमें क्या करेंगे 1, ऑड नंबर की पावर में हर एक में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे 4, फिर 2, फिर 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी कितना हो गया 32। तो कितने आ गए हमारे, इवन नंबर के जो फैक्टर है वो 32 है। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। इतना आ गया समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।